जय हिंद, भारत माता की जय। नेवर से डाई के एक नए एपिसोड के साथ मैं मेजर डीपी सिंह आपसे फिर से रूबरू हूं। दोस्तों, जिंदगी में प्लान सब बनाते हैं, लेकिन कई बार हमारे प्लान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड जिंदगी के खुद के प्लान होते हैं हमारे लिए। अब जिंदगी ने जब अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना है, तो हमारे प्लान को तो उसको तोड़ना पड़ता ही है। प्लान टूटता है, चकनाचूर होता है, सपने बिखर जाते हैं। इस सिचुएशन में आप अपने आप को कितनी जल्दी स्ट्रांगली उभारते हो, ये आपके एटीट्यूड को डिसाइड करता है। और इसी एटीट्यूड को हम नेवर से डाई एटीट्यूड बोलते हैं। और सोल्जर एक ऐसा सच्चा व्यक्ति है जो भले ही बिखर जाए, लेकिन टूटता नहीं और हारता नहीं। ऐसा ही एक सोल्जर हमारे बीच आज फिर से मौजूद है, मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी। सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद। Jai Hind, Major Singh. Jai Hind to all the audience. सो आई वुड लाइक टू बिगिन विद योर चाइल्डहुड। आपका, आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर कैसा असर था, एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड? फौज ने इतना असर करके रखा हुआ था मेरे ऊपर कि बहुत छोटी उम्र में मैं सेंचुरियन और T-55 टैंक का फर्क बता सकता था। द इमेज ऑफ द आर्मी वाज दैट ऑफ अ सुपर हीरो इन माय माइंड एंड आई लुक्ड अप एट माय फादर एज अ अल्टीमेट सुपर हीरो एंड ऑल द पीपल अराउंड हिम। जो पहली बार मुझे याद है कि मेरी पिटाई हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि मैंने अपनी बहन को मारा था। तो उनका ये कहना था कि तुमने लड़की पे हाथ कैसे उठाया। दूसरी बार जो मेरी पिटाई हुई थी वो तब हुई थी, पापा लंच के लिए आए थे और उन्होंने अपनी बेरे और के स्टैंड में रख के वो अंदर गए। मैंने एक चेयर खींच के चेयर पे खड़ा हुआ शीशे में अपने आप को देखा, बेरे सर पे लगाई, की दी, अपनी आर्म पिट में दबाई और शीशे में अपने आप को सलूट कर रहा था। मुझे पता नहीं चला, सडनली मुझे एक जोर से थप्पड़ पड़ा और मैं जमीन में पड़ा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ये कमाने पड़ेंगे और जिस दिन ये तुम कमा लोगे दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी, बट उस दिन तक डोंट डेयर टच दीज। तो मैंने उनको पलट के ये जवाब दिया था कि पापा, आप तो चाइना की वॉर हुई थी इसलिए इमरजेंसी कमीशन में ऑफिसर बन गए थे, मैं एनडीए से अफसर बन के आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद से मेरे पापा बहुत गर्व से ये कहते थे, जब उनसे कोई पूछता था कि सर आर यू एक्स एनडीए, तो वो कहते थे आई एम नॉट बट माई सन डेफिनेटली विल बी। मेरे फादर की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई और जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई, मैं क्लास 7 का मेरा मैथ्स का एग्जाम था, जिस दिन मेरे फादर का फ्यूनरल था। तो मेरे स्कूल के टीचर्स, फैमिली में सबने बोला कि नहीं, ये एग्जाम, इस सिचुएशन में बच्चे का एग्जाम देना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मेरे फादर अगर होते तो वो ये नहीं चाहते कि मैं एग्जाम से भागूं। मैंने वो एग्जाम दिया और स्कूल यूनिफॉर्म में मैं उनके फ्यूनरल पे गया था। और जब मैं उनके फ्यूनरल में ब्रार स्क्वायर में मैं वहाँ खड़ा था और जब उनको 21 गन सल्यूट दिया जा रहा था, उस टाइम पर मैंने दो कसम खाई थी। एक कि आई विल आउटशाइन यू एज अ सोल्जर, मैं आपसे अच्छा सिपाही बन के दिखाऊंगा। और दूसरा कि मैं अपनी माँ और बहन का ध्यान रखूंगा। Which year you joined NDA, sir, and how was your overall stay in the NDA? I joined NDA with the 89th NDA course in January 1993. Other than being a medalist in rowing, there was no special achievement I had in NDA. I was a cadet like every other. I was only interested in doing bare minimum and passing out. एनडीए में अपनी 6th टर्म ऑफ ट्रेनिंग, मेरी जो फाइनल टर्म ऑफ ट्रेनिंग थी, जब मैं 6th टर्म में था, तब मुझे बॉक्सिंग में चोट लगी और उसकी वजह से आई हैड ब्लड इन माय यूरिन एंड आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। उन्होंने डायग्नोज किया दैट मेरी किडनी डैमेज हो गई हैं, विच मेड मी अनफिट फॉर आर्मी। वो दिन मेरी जिंदगी एकदम रुक गई और मैंने हर तरह से अपनी जान देने की कोशिश करी। जब मैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स, मुझे पहली बार तो प्रिस्क्राइब करके दिए गए, फिर मैं वो ड्रग्स चुरा के लेने लगा। फिर मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिनसे मैं ड्रग्स खरीद सकता था। ये सब मेरी हरकतों की जो कंप्लेंट है, वो कमांड हॉस्पिटल से नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जो एक चार्ज जिसको फौजी लैंग्वेज में बोला जाता है, वो कंप्लेंट सारी एनडीए भेजी जा चुकी थी। तो जब मैं क्लियरेंस के लिए एनडीए गया, तो एक मसला ये था कि इस आदमी के अगेंस्ट में तो इतने सारे पनिशमेंट पेंडिंग है, तो इसको हम कैसे छोड़ें। उस टाइम पर एक मेरे जो स्क्वाड्रन कमांडर थे, उस टाइम पर स्क्वाड्रन लीडर सोप थी, उन्होंने जिम्मा लिया कि इस चीज को मैं संभालूंगा और इट इज व्हाट इट इज एंड एज अ सोल्जर यू फेस व्हाट यू हैव डन।
So I was ready to face the consequences, and I was reading it, and I looked up. मेजर से सोपती तब तक अपनी चेयर से उठ के मेरे बगल में आ चुके थे, और उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया, और गले लगा के उन्होंने बोला, अंकुर, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। उन्होंने मुझे समझाया, अंकुर, यू आर लूजिंग अ ड्रीम, यू आर लूजिंग अ करियर, but God has something better for you, and I'm sure what you have learned in this academy will not go waste, and you will prove yourself. मेरे साथ जो MHCTC में जो IMA कैडेट थे, वो बहुत ही कायदे से पूरा बैठ के प्लान बनाते थे कि मुझे क्या करना है। और जब मैं अपने सेंसेस में दोबारा आया, तो मैं भी उनके साथ था। तो हमने एक चीज़ देखी कि हमने एक जितने भी करियर ऑप्शंस हैं उनको एवेल्युएट किया, और हमने देखा कि टी गार्डन में टी प्लांटर की जो नौकरी है, इसका लाइफस्टाइल फौज से मिलता जुलता है, तो इसके लिए ट्राई करते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई कुड गेट इन टच विद टाटा टी, एंड आई वाज कॉल्ड फॉर अ इंटरव्यू विद टाटा टी, एंड आई मैनेज टू जॉइन टाटा टी एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन द टी प्लांटेशंस। मेरे जो मैनेजर थे वो अपनी जीप में मुझे गार्डन के राउंड में लेके गए। तो वर्कर्स लेट आ रहे थे काम पे, तो उन्होंने मुझे बोला that till now I did not have a assistant manager, so all these people are coming late, discipline is very slack in the garden, now that you are here you have to set it right। मैंने बोला यस सर। फौजी दिमाग। इमीडिएटली मैंने जाके प्लांटेशन लेबर एक्ट में क्या क्या नियम हैं पूरे पढ़े, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो टी प्लांटेशन के थे वो पूरे पढ़े। तो उसमें मुझे पता चला कि कोई वर्कर्स को जो टाइम डिसाइडेड है उसके 15 मिनट के अंदर अंदर जाके काम चालू करना है, और अगर उसने काम चालू नहीं किया तो आप उस वर्कर को उस दिन के लिए काम डिनाई कर सकते हैं, उसको आप घर भेज सकते हैं। तो अगले दिन मैं अपनी साइकिल लेके पहुंच गया, देखा 15 मिनट हो गए, तो खाली जहाँ पर हमारे करीब 2-2,500 वर्कर्स को काम करना चाहिए, वहाँ 15-20 वर्कर्स ही पहुंचे थे, बाकी लोग आराम से आ रहे थे। तो मैंने सबको रोक दिया कि कोई काम नहीं करेगा, सब वापस घर जाओ। तो वो वापस घर जाने के बजाय सीधे मैनेजर के ऑफिस में जाके उन्होंने उस मैनेजर का घेराव कर लिया, और वहां पर पूरी नारेबाजी चालू हो गई। जब मुझे बुलाया गया और मैनेजर ने मुझे बहुत जोर से झाड़ा, that what the hell do you think of yourself, लेकिन that was a lesson that I learned on the first day, that you cannot rule by law, you cannot lead by the book, you cannot lead by what is written in any of the orders, you have to earn the trust, or taking the team together. What I learned about leadership in the academy really helped me in my career in tea. And in my career in tea of 10 years, I have got multiple excellence awards, the Tata Excellence Award. And I was known as a person who could get the workers to do anything. Amazing. And I owe that to my training in the National Defense Academy. So, sir, let's switch over to the other side also. The work which you do now towards such cadets like you were one day. What exactly is the type of work you are doing for them, and how did you get motivated to pick up such this area? After I left Tata Tea and I came to Calcutta, I had taken a SIM card. Company provided phone was there at those days, so someone came to give me a SIM card. And this gentleman who came to give me a SIM card, he appeared very foggy in his appearance and his mannerisms. So I got talking to him, and he told me that he was a cadet in the Officers Training Academy. So then You I mean to asked, say ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का कैडेट सिम कार्ड देने के लिए आपको आया? जी, वो सिम कार्ड कंपनी, जो कंपनी का वो एजेंट भी नहीं था कि जो एजेंट का काम करे, वो एजेंट के यहाँ खाली सिम कार्ड डिलीवर कर रहा था, पर सिम कार्ड उसको 15 रुपए मिलते थे। जब मैंने ये देखा तो मेरा दिल दहला। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या ये ऐसी क्या बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि वो ओटीए में जब था, पासिंग आउट से कुछ दिन पहले ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में उसको चोट लगी, स्पाइनल इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो एक क्वाड्रोप्लेजिक हो गया, मतलब उसकी पूरी बॉडी, गले के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, और उसे बोर्ड आउट कर दिया गया। वो एक बहुत ही समान परिवार से था, किसान फैमिली से था, और फादर क्योंकि इतने कर्ज में डूब गए थे, इसके फादर ने सुसाइड कर लिया। Oh my God. और उस दिन
मैंने ये डिसाइड किया कि जो लड़के बोर्ड आउट होते हैं मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने एनडीए कमांडेंट को चिट्ठी लिखी। एनडीए से मुझे जो कुछ सालों में जितने लड़के बोर्ड आउट हुए हैं उनके डिटेल्स दिए गए। मैंने सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आया। उसके बाद ये करते करते फिर इंटरनेट एज आई, तो ब्लॉग्स, व्हाट्सएप, ईमेल ये सब चालू हुई। उसमें मुझे एक ब्लॉग मिला जिसके थ्रू मैं कुछ और कैडेट्स के टच में आया जो ओटीए आईएमए से बोर्ड आउट हुए थे। फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और फिर हम लोग इसमें, मुझे पता चला कि एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है जो हर कैडेट को बोर्ड आउट होने के बाद एक मंथली एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, ये पॉलिसी है। हमने आरटीआई फाइल करके सारी पॉलिसीज के रिकॉर्ड्स मंगाए। फिर 2014 में जब मनोहर पारिकर जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर बने तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी इस बारे में और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उनसे जब हम कांटेक्ट में आए तो उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया इस मुद्दे पे और फिर एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई थी जिसमें 2015 में, जिसने इस मुद्दे को पूरी बारीकी से परखा और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स दिए जाए। जो मेरी आज का जो मिशन है मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, आई मे नॉट बी एबल टू फाइट एज अ सोल्जर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इन कैडेट्स को इनका हक दिलवा पाया तो शायद ये एक जंग है जो मैं किसी हद तक अपने फादर से नज़र मिला सकूंगा अगर मैं ये जंग जीत पाऊँ। एब्सोल्युटली सर, एंड यू विल बी अ यूनिक सोल्जर जो कि उन्हीं ट्रेड्स को यूज करते हुए सिर्फ डिफरेंट इलाके की जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सोल्जर तो सोल्जर है, एंड यू आर अ ट्रेन्ड सोल्जर योरसेल्फ। बाय द वे सर, ये कितने नंबर ऑफ कैडेट्स होंगे जो इस चीज को फेस कर रहे हैं आज की डेट में? 2011 तक सारी एकेडमी से 300 कुछ कैडेट बोर्ड आउट हुए थे। अगर हम उसके बाद बाकी कैडेट्स को भी जोड़ लें और कुछ ऐसे भी कैडेट्स जो अगर हम बोलेंगे डेटा में कुछ है तो 500 से ज़्यादा कैडेट आज तक नहीं होंगे। वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ सच केसेस, एंड आगे आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए अभी भी अगर हम देखें तो स्पेशली जो करंट गवर्नमेंट है इसकी फर्स्ट टर्म से ही काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट चालू हुआ है। मनोहर पारिकर जी ने ही कुछ चीज़ें अपने टाइम पर ही लागू करवा दी थी। जैसे हमने काफ़ी डिटेल में बात करी ग्रेजुएशन की, तो एक चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है, एनडीए ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन कर लिया है, जिसके नहीं। बाद लोग ग्रेजुएशन अपनी कंटिन्यूअसली कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस में अभी जैसे एनडीए का ही एक केस था जिसमें कैडेट एक फिफ्थ टर्म में बोर्ड आउट हो रहा था, तो खाली सिक्स टर्म उसकी एक टर्म के एग्जाम बाकी थे, वो बोर्ड आउट हुआ था, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने खुद इंटरवीन करके उसको अलाउ किया कि वो अपने सिक्स टर्म के एग्जाम दे दे, जिससे उसको जेएनयू से ही डिग्री मिल गई। वेरी तो गुड। उसको जो इधर उधर जो धक्के खाने पड़ते वो काफ़ी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद 2015 में एक जो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनी, उसने इस मुद्दे को डिटेल में स्टडी करके रिकमेंड किया दैट कैडेट शुड बी गिवन डिसेबिलिटी पेंशन एंड एक्स सर्विसमैन स्टेटस। उसके बाद श्री मनोहर पारिकर जी ने भी इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है जिसको ये लागू करने हैं ये नियम, उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से पूछा इसके बारे में, सीडीए से पूछा, सारे डिपार्टमेंट्स ने इसके हक में ही जवाब दिया है। हम कुछ भी बोले, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे पास हमारी जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका इंटेंट सही है और इंटेंट अगर सही है तो काम ज़रूर होगा। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये जो इतने सालों से एक प्रथा चली आ रही है कि एक जवान लड़के को आप सड़क पे फेंक देते हैं। और देखिए और कुछ भी चीज़ है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें लड़ाई सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट की तरह देखी नहीं जा सकती है। एक ये बोल पाना, आज मेरे बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि पापा ये आपके कोर्समेट हैं, अंकल तो सोल्जर हैं, व्हेन आई टेल देम स्टोरीज अबाउट अ सोल्जर, when I tell them about what I was, when they ask me,
I cannot claim that I am a soldier. I am an ex-serviceman or an ex-soldier. I want acknowledgement that at some stage in life, all these young men chose to don the uniform and put their life in line for this country. And that recognition is something which is more important than any financial or other benefit that can come. And I'm hopeful that this will happen very soon. Thank you so much for being with us on this show, sir, and we wish you all the luck. And we hope that the success is not far, and the smiles on all such cadets and all such futuristic cadets also will be there forever. जय Thank हिंद। you. Jai Hind. दोस्तों अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी, एंड आई एम श्योर कि ये नेवर से डाई सीरीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल में वो उम्मीद और वो होप और वो पॉजिटिविटी जगा रही है। इसके बारे में अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी बताइए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, भारत माता की जय।